नमस्कार। अमेरिका का हाल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरे हर एपिसोड को देखते हैं और अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में मेरी टिप्पणी सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो आज मैं अमेरिकी राजनीति पर नजर डालना चाहूंगा और आपसे यह चर्चा करूंगा कि आने वाले चुनाव के संदर्भ में, राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में यहां पर कैसी स्थिति बन रही है। तो आइए चलते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी समाप्त हुआ है और दोनों दलों में दो सशक्त महिला नेता यानी कि रिपब्लिकन में निकी हेली और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस, जो कि जो बाइडेन की सहयोगी हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये दोनों नेता उभर कर सामने आए हैं और भारतीय मूल की जो यहाँ पर सामाजिक स्थिति है उसको उन्होंने और मजबूत किया है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या ये दोनों भारतीय मूल के नेता कमला हैरिस और निकी हेली यहाँ के अश्वेत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी है कि अमेरिका की राजनीति, अमेरिका का भविष्य किन लोगों पर आधारित है? क्या यहाँ के गरीब, उपेक्षित और नस्ल भेद के शिकार जो व्यापक अश्वेत जनसमुदाय है, उनके भविष्य पर अमेरिका का भविष्य टिका हुआ है? अगर ये सही है तो हमें ये देखना होगा कि अमेरिका का जो 200-250 साल का इतिहास है उसमें ऐसा क्या है कि आज भी एक संघर्ष हम अमेरिकी शहरों में देख रहे हैं। सिर्फ 70 दिन बचे हैं राष्ट्रपति चुनाव के और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है। खास तौर से अश्वेत, गरीब और उपेक्षित वर्ग सड़कों पर है अपनी मांगों के संदर्भ में, अपनी मांगों को मानने के लिए कि उन्हें पुलिस और श्वेत समाज द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, उन्हें बराबरी का हक मिले जो कि अमेरिकी संविधान में निर्धारित किया गया है। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिवसीय अधिवेशन के एक सप्ताह बाद रिपब्लिकन पार्टी का अधिवेशन समाप्त हुआ। दोनों अधिवेशनों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवारों का विधिवत अनुमोदन किया गया। इसी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी मैदान में आ गई है मतदाताओं का समर्थन मांगने के लिए, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप और पेंस की जोड़ी तो मैदान में है ही। दोनों अधिवेशनों में दो सशक्त महिला नेताओं को अग्रिम पंक्ति में देखा गया। ये दोनों भारतीय अमेरिकी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में भारतीय मूल के नेताओं ने अपनी प्रमुखता दर्ज कराई। डेमोक्रेटिक अधिवेशन में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार नामांकित किया गया, जो कि अमेरिकी सीनेट की सदस्य भी हैं और हाल ही में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थीं। बाद में उन्होंने जो बाइडेन के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कमला और रिपब्लिकन अधिवेशन में साउथ कैरोलिना प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल यानी गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में
भूतपूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली, कमला हैरिस और निकी हेली, इन दोनों नेताओं ने अपने भारतीय मूल का हवाला दिया और इनके बारे में, इन दोनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिख परिवार में जन्मी निकी वर्षों पूर्व धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुकी थी। हालांकि कमला ने ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल भारतीयता दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण पहचान बन गई है। निश्चय ही निकी और कमला की सफलता भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिका में भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सहायक साबित होगी। लेकिन असली प्रश्न यह है कि अमेरिका में श्वेत अश्वेत की खाई कैसे पाटी जाए। श्वेत पुलिस अधिकारी निहत्थे काले लोगों पर गोलियां न चलाएं। संपन्न श्वेत समुदाय के लोग अश्वेत को अपनी बराबरी का दर्जा दें। यह सब कब होगा? वह दिन कब आएगा? नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के 18 लाख मतदाताओं का समर्थन दोनों पार्टियां यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट लेना चाहती हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और मिशिगन, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी आदि प्रदेशों में, कैलिफोर्निया भी शामिल है, उनमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की बड़ी संख्या है। यहां यह याद दिलाना उचित होगा कि 8 वर्षों तक लुइजियाना प्रदेश के गवर्नर रह चुके भारतीय मूल के रिपब्लिकन नेता पीयूष बॉबी जिंदल ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को हाइफनेटेड अमेरिका की संज्ञा दी थी और यह एक अपमानजनक डेरोगेटरी बात थी कि बॉबी जिंदल ने कहा कि मैं हाइफनेटेड अमेरिकन नहीं हूं। तो क्या वे भारतीय मूल के लोगों को दुत्कार नहीं रहते? बॉबी जिंदल आज अमेरिका के राजनीतिक पटल पर दिखाई नहीं देते। हालांकि वे 2 बार लुइजियाना के गवर्नर निर्वाचित हुए थे। अब रिपब्लिकन पार्टी की सितारा कौन है? निकी हेली। भविष्य में निकी और कमला की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी और वह बहुत रोचक हो सकती है। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होना कई बातों की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यदि नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई तो निश्चित है कि बाइडेन, जिनकी उम्र 78 वर्ष है, उनके बाद हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से या ज्यादा उम्र के कारण कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति होंगी, अमेरिका की होने वाली यानी कि अगली राष्ट्रपति बन सकती है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन लोगों का कहना है कि निकी हेली 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के रास्ते पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक होने के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी में निकी हेली की अपनी पहचान है। पार्टी में अनेक गुट ट्रंप के तौर तरीकों से नाखुश हैं। यदि निकी को 2024 में पार्टी का उम्मीदवार नामांकित किया जाता है तो उनके जीतने की संभावना भी अधिक है। दोनों स्थितियों में मुकाबला यानी कि निकी हेली का मुकाबला डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से ही होगा और यह बहुत ही देखने लायक बात होगी कि अमेरिकी जनता राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल के उम्मीदवार का चुनाव करती है या नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर निकी हेली और कमला हैरिस रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनते हैं तो उन्हीं दोनों में से किसी को चुनना पड़ेगा चुनाव में। तो ये आने वाले दिन बताएंगे कि अगला राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा और उसमें भारतीय मूल के नेताओं यानी महिला नेताओं की क्या स्थिति होगी।
डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन, जो कि ओबामा के प्रशासन में 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, उनके साथ कमला हैरिस एक सशक्त, पावरफुल और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव नेता के रूप में सामने आ रही हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर कमला को अनेक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा और राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की तरफ बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करना पड़ेगा। भविष्य में कमला गरीब, अश्वेत, उपेक्षित अमेरिकी नागरिकों की प्रतिनिधि के रूप में वैसे ही पहचानी जाएंगी जिस तरह ओबामा पहचाने जा रहे थे। यानी कि ओबामा पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और जो उपेक्षित गरीब वर्ग हैं, अश्वेत लोगों को, उनकी तरफ आशा की नजरों से देखते थे। तो कमला के उपराष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के पास एक ऐसा नेता होगा जो सब प्रकार से राष्ट्र का नेतृत्व संभालने के काबिल माना जाएगा। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन 8 वर्षों तक ओबामा के सहयोगी के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और ओबामा प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना ओबामा केयर, जो सबके लिए स्वास्थ्य योजना का कानून है, उसको कानूनी जामा पहनाने और कांग्रेस के दोनों सदनों में यानी कि हाउस ऑफ कांग्रेस और सीनेट में ओबामा केयर कानून को पास कराने के लिए, उनको पारित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी जो बाइडेन ने। इसलिए कह सकते हैं कि अमेरिका के नस्लवादी चरित्र में श्वेत वर्ग को ओबामा के करीबी बनाए रखने में भी बाइडेन की बड़ी भूमिका रही। यदि ओबामा श्वेत समाज के प्रति आक्रामक रुख अपनाते तो अमेरिका में बहुत दिन नहीं टिक सकते थे, क्योंकि वे अश्वेत थे लेकिन श्वेत समुदाय के साथ एक संतुलन बनाकर रखते थे। इस वर्ष के चुनाव में यानी कि नवंबर में होने वाले जो राष्ट्रपति चुनाव है, उसमें श्वेत अश्वेत समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बाइडेन और कमला की जोड़ी कुछ वायदे लेकर आई है और अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल की होने के कारण कमला हैरिस के नामांकन से एक नया मोड़ आया है। उन्होंने पार्टी अधिवेशन में अपनी जड़ों को, भारतीयता को इस आधार पर चर्चित किया कि अमेरिका आप्रवासियों के लिए खुला है और उनके लिए यानी आप्रवासियों के लिए अमेरिका में अनेक अवसर प्रदान करता है। कमला की मां श्यामला ने अपनी बेटियों को अश्वेत अमेरिकी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कमला कैलिफोर्निया के सर्वाधिक कानून व्यवस्था संरक्षण के पद पर यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद पर होते हुए अमेरिकी सीनेट और बाद में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अंततः आज उपराष्ट्रपति पद की अधिकृत उम्मीदवार बनी है। उन्होंने अश्वेत समाज के दुख दर्द को मिटाने के लिए सतत प्रयास किया है, लेकिन अमेरिका का शासक, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या ये सब काफी है? भारतीय अमेरिकी लोग अश्वेत अमेरिका के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। एक सच्चाई है कि भारतीय अमेरिकी उस गरीबी और बदहाली से नहीं गुजरे जिससे अफ्रीकी अमेरिकन कहे जाने वाले लोग यानी काले लोग आज भी गुजर रहे हैं। उनके पूर्वज अनेक पीढ़ियों तक, सैकड़ों वर्षों तक गुलामी, बेगारी, दास्ता के शिकार रहे, जबकि भारतीय अमेरिकी लोग मुख्यतः 20वीं सदी में और 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विस्थापित होने शुरू हुए थे। तब तक अमेरिकी संविधान की रचना हुए 150 साल बीत चुके थे। उस संविधान में श्वेत अश्वेत का भेद मिटाने की बात कही गई थी। धार्मिक आजादी, बराबरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी कही गई थी। हालांकि आधी शताब्दी के बाद दास्ता और बेगारी समाप्त करने के लिए अमेरिका को गृह युद्ध से गुजरना पड़ा था। इसका नेतृत्व एक रिपब्लिकन नेता अब्राहम लिंकन कर रहे थे। अब्राहम लिंकन
उत्तर और दक्षिण भाग को, अमेरिका के उत्तर और दक्षिण हिस्से को जोड़ना चाहते थे और अमेरिका वासियों को एक लोकतंत्र, जैसा कि उन्होंने कहा कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, अमेरिका वासियों द्वारा और अमेरिका वासियों के लिए देना चाहते थे। ऐसा लोकतंत्र बनाने की उनकी परिकल्पना थी। लेकिन 20वीं सदी के 60वें दशक में भी यह लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा नहीं पाया और उसमें नागरिक अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन करने का काम किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अनेक कानून बने, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु के बाद कई दशक बीत गए, लेकिन अमेरिका में श्वेत अश्वेत की खाई बढ़ती ही गई। यहाँ के हर अंग में जैसे वो समा चुकी है। तो उम्मीद करना कि अमेरिका निकट भविष्य में जातीय भेदभाव को भुला देगा, बचकाना होगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है इस दूरी को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अमेरिका को पहला अश्वेत राष्ट्रपति 21वीं सदी में ही मिल पाया और वे थे ओबामा। यहाँ के समाज से गैर बराबरी का नासूर निकालने में ओबामा भी समर्थ नहीं हो सके। उनके शासनकाल में बेकसूर अश्वेतों पर क्या गोलियां नहीं चलाई गई, कभी पुलिस द्वारा तो कभी श्वेत लोगों द्वारा। ओबामा की नीयत पर कोई संदेह किए बगैर हम कह सकते हैं कि श्वेत अश्वेत की खाई कम करने में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। हाँ, अश्वेत भुक्तभोगियों, निहत्थे अश्वेतों के प्रति ओबामा ने सहानुभूति जरूर दिखाई, लेकिन समाज के रग-रग में बसी श्वेत अश्वेत भेदभाव और गरीब अमीर की खाई निरंतर बढ़ती रही। नस्लवाद आप्रवासियों की समस्या के साथ घुल मिल चुका है। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप जैसे श्वेत प्रमुखता के परोक्ष समर्थकों के नेतृत्व के नीचे बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट यानी कि श्वेत प्रमुखता में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, यहां तक उन्होंने कहा कि अगर आप नाज़ी में हैं तभी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे समाज में यह कहना, जो कि निक्की हेली कहती हैं, कि अमेरिका रेसिस्ट नहीं है, कहां तक सही है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि अमेरिका के बारे में निक्की हेली सच को झुठला रही हैं? मिनियापोलिस में पुलिस द्वारा फ्लॉयड की गर्दन दबाकर हत्या, जॉर्जिया में एक अश्वेत को गोलियों से भून डालने की घटना, और हाल ही में विस्कॉन्सिन में एक अश्वेत की पीठ पर पुलिस की गोलियों की बौछार। ये सब घटनाएं पिछले 5-6 महीने में घटी हैं और ये किस बात की तरफ इशारा करती हैं? अमेरिकी समाज की किस सच्चाई को सामने रखती हैं? ये सोचने की बात है। ब्लैक लाइव्स मैटर, यह जन आंदोलन फ्लॉयड की मृत्यु के बाद बहुत ही तेजी से उभरा। ट्रंप को यह सब पसंद नहीं है, उनकी पार्टी को ही पसंद नहीं है। क्या रिपब्लिकन नेता, जिनमें निक्की हेली भी शामिल हैं, कभी उपेक्षित समाज के दुख दर्द को समझ पाएंगे? रिपब्लिकन पार्टी के अधिवेशन में चर्चा इस बात पर होती रही कि अमेरिका के शहरों में तोड़-फोड़ पर रोक लगाने के लिए, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाएगा। लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर इस आंदोलन के समर्थन में कोई ठोस बात रिपब्लिकन पार्टी के अधिवेशन में नहीं कही। कौन नहीं जानता कि ट्रंप अनेक बार श्वेत प्रमुखता में विश्वास रखने वाले तत्वों से सहानुभूति रखते हुए बयान दे चुके हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने की जो वैश्विक संस्था है संयुक्त राष्ट्र के अंदर,
और ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अपने आप को, अमेरिका को अलग करने के लिए ट्रंप ने कदम उठाया। उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट रही, जिसका परिणाम दुनिया के गरीब और संघर्षशील देशों की नीति से अमेरिका को अलग करने जैसी रही। कुल मिलाकर ताकत और धौंस के सहारे दुनिया को अमेरिका के प्रभाव में लाने की हिमायती ट्रंप स्वतंत्र दुनिया के नेता कैसे हो सकते हैं, जबकि उन्हें इस बात में कोई रुचि नहीं कि मानवता को गरीबी और अन्याय के भंवर से बाहर निकालना जरूरी है। यह पूछना लाजमी है कि क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने, अमेरिका को प्रगतिशील तत्वों का प्रतीक बनाने की जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक पार्टी पर आ चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अमेरिकी हितों के ऊपर उठकर पिछड़े देशों की कितनी मदद की है? क्या भारतीय मूल का प्रतिनिधित्व करने के कारण कमला अमेरिका के अश्वेतों, गरीबों और उपेक्षित समाज की रहनुमा बन सकती हैं? अनेक भारतीय आप्रवासियों की तरह कमला के माता पिता भी अमेरिका विस्थापित हुए थे उच्च शिक्षा के लिए। अमेरिका में पली बढ़ी कमला ने अश्वेत समाज का प्रतिनिधित्व करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह सही है कि कमला ने कैलिफोर्निया प्रदेश के अटॉर्नी जनरल के पद पर रहते हुए उन लोगों का पक्ष लिया जिन्हें बेघर करने के लिए बैंक और मकान मालिक कानूनी दांवपेच खेल रहे थे। अगर आप मॉर्गेज नहीं भरते हैं तो बैंक और मकान मालिकों को आपको बेदखल घर से निकालने में कोई हिचक नहीं होती इस देश में। तब उन्हें बचाने वाला अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार, प्रदेश सरकार का जो उच्च अधिकारी है कानून व्यवस्था, वही होता है, जो कि कमला रही। लेकिन क्या कमला ने अमेरिका के उन हर 5वें कैदी का साथ दिया है जो अमेरिकी जेलों में शिक्षों में कैद हैं? यानी हर 5वां व्यक्ति अश्वेत समाज का जेलों में बंद है। क्या कमला के पास ऐसी कोई नीति है कि अपराधियों की सजा पूरी होने के बाद उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए? होता यह है कि जब कोई कैदी जेल से छूटता है तो समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। अगर वो नौकरी ढूंढना चाहे, अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहे, तो उसे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और अदालत ये देखती है कि इसने कौन से नियम को तोड़ा है। तो भूतपूर्व कैदी अगर कोई जेल के बाहर रहने के नियम को तोड़ता भी है तो कोई बड़ा अपराध नहीं, लेकिन उसको उसके कारण जेल में वापस लौटना ही पड़ेगा। क्या कमला उन सजायाफ्ता लोगों के लिए कुछ कर सकती हैं जो पैरोल पर छूटने के कुछ ही महीनों बाद बिना कोई अपराध किए सिर्फ नियम उल्लंघन के कारण वापस जेल के शिक्षों के पीछे जाने को मजबूर हैं? ये वही लोग हैं, यानी गरीब और उपेक्षित वर्ग, जिन्हें पुलिस घुटनों के नीचे दबोचती रहती है या पीठ पर गोलियों की बौछार कर देती है। कुल मिलाकर प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका जैसे अमीर देश में क्या गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की कोई योजना है? अनेक प्रश्न हैं अमेरिका के सामने, खासतौर से राष्ट्रपति चुनाव के इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब तक उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेट उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद इस देश की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तब तक अमेरिका के मतदाताओं को सिर्फ इसी बात से संतोष करना पड़ेगा कि देश के सबसे ऊंचे पदों पर अब सिर्फ श्वेत ही नहीं, अश्वेत भी चुनकर आ सकते हैं। धन्यवाद।